आज का ये वीडियो आपके सेल्फ हेल्प, मोटिवेशन, लॉ ऑफ अट्रैक्शन के 100 वीडियो पे भारी हो, इतना डीप, प्रैक्टिकली एप्लीकेबल, मीनिंगफुल कंटेंट मैं आपको दूंगा। और आज के वीडियो में पार्ट 1 में जो राम श्याम का कंफ्यूजन था वो भी सॉर्ट आउट करेंगे। तो लेट्स बिगिन। मैं हूं डॉक्टर आनंद और वेलकम टू माय चैनल। आज के ये वीडियो को हम 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट पार्ट में हम समझेंगे कि शाम के ऊपर क्यों ज्यादा प्रेशर, टेंशन, एंजाइटी बिल्ड हुआ। पार्ट 2 में हम पॉजिटिव थिंकिंग, नेगेटिव थिंकिंग, कॉन्फिडेंस, फियर, डाउट की डेप्थ में जाएंगे। और पार्ट 3 में हम समझने की कोशिश करेंगे कि थॉट के बिहाइंड में फीलिंग क्या होती है और वो उन थॉट और फीलिंग के बीच में डिसिंक्रोनी होने से वो कैसे काम करती है। तो लेट्स बिगिन पार्ट 1। तो सबसे पहले हम एक महेंद्र सिंह धोनी की एक सिंपल सी लाइन के बाद मैं ये पार्ट 1 शुरू करना चाहूंगा कि इट इज द रिजल्ट दैट पुट्स प्रेशर ऑन अस। ये बहुत सारे इंटरव्यू में महेंद्र सिंह धोनी ने कहा है कि हम जब भी रिजल्ट के बारे में सोचते हैं कि क्या होगा, हम जीतेंगे हारेंगे, तो उससे हम पे प्रेशर बिल्ड होता है। उससे अच्छा हम सिर्फ खेलने पे ध्यान दें तो बहुत अच्छा रिजल्ट आता है, कि ना कि ट्रॉफी की वजह से हम खेल रहे हैं। तो यही चीज राम और श्याम के बिहाफ में हो रही थी। श्याम का फोकस ज्यादातर कहाँ था? रिजल्ट पे था ना, फर्स्ट आने पे पर फोकस ज्यादा था ना। जबकि राम का फोकस फर्स्ट आने पे कम था, राम का फोकस ज्यादातर पढ़ाई में था ना। तो यही चीज तो भगवत गीता में समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि कर्म करो, कर्म से आने वाले फल पे फोकस मत करो। ये एक वे ही था फल को पाने का। और यही चीज हम एक और एग्जांपल से समझे कि बहुत सारे स्टूडेंट एक गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। अगर वो स्टूडेंट ये सोचेगा कि मुझे जॉब मिलेगा नहीं मिलेगा, क्या होगा, मेरा सिलेक्शन होगा नहीं होगा, और उसकी जगह वो सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई पे फोकस कर ले, तो प्रोबेबिलिटी ज्यादा है ना कि रिजल्ट अच्छा आएगा। और एक माइंडसेट भी डेवलप हो जाता है। एक माइंडसेट होता है कि रिजल्ट ओरिएंटेड माइंडसेट, एक होता है कि वर्क ओरिएंटेड माइंडसेट। तो जो वर्क ओरिएंटेड माइंडसेट होगा वो स्टूडेंट क्या करेगा कि मेरे हाथ में क्या है, पढ़ाई, पढ़ाई में कैसे अच्छा कर सकता हूं, मैं रिवीजन करूं ताकि मैं भूल जाता हूं बार बार याद रहे, मेरा कंसंट्रेशन पावर कैसे बढ़े, मेरा मेमोरी पावर कैसे बढ़े, उस पे खुद पे काम करेगा ना। तो आप भी अपनी लाइफ में जो भी सिचुएशन से गुजर रहे हो, आप देखो कि आपका फोकस कहाँ है। आपका फोकस रिजल्ट पे है या वर्क पे है? तो सिंपल सी चीज, वर्क में आपके अंदर जो कंट्रोलेबल थिंग है उस पे आपका फोकस लेके आओ, तो आप पे प्रेशर, टेंशन, एंजाइटी 99% कम हो जाएगी। और जो एनर्जी बचेगी उसको आप पूरी तरह से काम में लगा पाओगे, तो बहुत अच्छा रिजल्ट आने की प्रोबेबिलिटी बाय नेचुरल बढ़ जाएगी। पर हमें उस पर फोकस नहीं करना है, हमें सिर्फ फोकस वर्क पे, कंट्रोलेबल चीजों पे करना है। फिर बहुत इंपॉर्टेंट सी चीज थी पार्ट 2 की पॉजिटिव थिंकिंग, नेगेटिव थिंकिंग, कॉन्फिडेंस, डाउट। अब इसकी डेप्थ में जाते, मान लेते कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन सारी चीजें सही है, पर क्या हम सिर्फ किसी भी चीज के लिए सिर्फ पॉजिटिव सोच सकते हैं क्या? नहीं, हमारे अंदर पॉजिटिव थॉट भी आएंगे, नेगेटिव थॉट भी आएंगे, बाय डिफॉल्ट आएंगे ना, इट्स नॉट नॉर्मल ना। तो किसी भी चीज के लिए हम 100% पॉजिटिव रहना पॉसिबल ही नहीं है। और ऊपर से हमारा माइंड नेचुरली हमारे एंसेस्टर के जेनेटिकली नेगेटिव बायस डिजाइन होता है, क्योंकि हमारे एंसेस्टर जो जंगलों में रहते थे, जिनके लिए लाइफ थ्रेटनिंग हमले होते थे एनिमल के वगैरह के, तो वो उनका माइंड फियर, डाउट पे ज्यादा कॉशियस रहता है, क्योंकि उनके लिए लाइफ बचाना ज्यादा इंपॉर्टेंट था। तो अभी भी हमारा माइंड सर्वाइवल मोड में ज्यादा इंक्लाइन रहता है टुवर्ड्स लिटिल, इन कंपेयर ऑफ पॉजिटिव, सर्वाइवल के लिए ज्यादा इंक्लाइन रहता है। इस वजह से हमारे अंदर फियर, नेगेटिव, वो चीजें हर कोई भी चीज आप अंदर डालोगे वो चीज आएगी ही, तो वो नॉर्मल है। तो श्याम क्या कर रहा था, वो चीज को सप्रेस करने में लगा था। तो वो सप्रेस करना तो पॉसिबल नहीं है, पर उसकी वजह से एक और एंजाइटी हो रही थी ना कि मुझे तो नेगेटिव थॉट आ रहा है, अब क्या होगा, अब क्या होगा। तो सिंपल सी चीज, नेगेटिव थॉट, फियर, डाउट को एज इट इज एक्सेप्ट करना था। वो नेचुरल था, हमारा माइंड ही ऐसे डिजाइंड था। फिर दूसरी चीज क्या थी कि अगर मान लो कि पॉजिटिव आप सोच भी लेते हो बहुत सारा, ठीक है, बट क्या कॉन्फिडेंस, जो श्याम ऐसे कॉन्फिडेंस ला रहा था कि मैं फर्स्ट आऊंगा ही, मैं फर्स्ट आ चुका हूं, आऊंगा ही, ऐसे कॉन्फिडेंस से क्या होता?
जो अब उसको डीप डाउन विद इन सच पता था कि मैंने उतनी पढ़ाई नहीं करी है कि मैं उस पोस्ट को डिजर्व करूं। कॉन्फिडेंस नेचुरली बिल्ड होता ना, जैसे जैसे वो पढ़ता जाता, कुछ गलतियां होती, कुछ पढ़ा हुआ भूल जाता, रिवीजन करता, टेस्ट देता, ग्रेजुअली उसका रिजल्ट इंप्रूव होता, तो अपने आप ग्रेजुअली 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 कॉन्फिडेंस डेवलप होता ना। यही चीज है, हम छोटे से कार के एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते कि कोई इंसान है, पहले दिन उसने कभी कार चलाई नहीं, वो अब कार सीखने निकला है, वो पहले दिन ही ऐसा बोलेगा कि मैं हाईवे पे फुल ट्रैफिक वाले एरिया में चलाऊंगा, मैं कॉन्फिडेंट हूं, मैं चला लूंगा, तो ऐसे कॉन्फिडेंट आता है नहीं। फर्स्ट टाइम तो उसके अंदर फियर उठेगा कि यार मुझे आता नहीं है, मैं कहीं कार ठोक दूंगा, क्या हो जाएगा, वो पूरा कॉशियस रह के चलाएगा। तो इनिशियली क्या करेगा, वो किसी ट्रेन पर्सन को साथ में ले जाएगा और वही ट्रेन पर्सन उसको धीरे धीरे सिखाएगा। वो कम ट्रैफिक वाले एरिया में कार सीखने की कोशिश करेगा, बहुत स्लो स्लो चलाएगा, ग्रेजुअली फिर धीरे 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 वो पूरा सीखता जाएगा। तो 2-3 महीने बाद अब जब क्या होगा, वो कार पूरी तरह सीख गया होगा, तो क्या होगा, वो फुल कॉन्फिडेंस से ट्रैफिक वाले रोड पे भी म्यूजिक सुनते सुनते आराम से चला लेगा ना, नो प्रॉब्लम ना। तो वो कॉन्फिडेंस कैसे डेवलप हुआ, एफर्ट से, रिपीटेशन से, मिस्टेक से, करेक्शन से, रिपीटेशन से, तो वर्क से वो कॉन्फिडेंस नेचुरली ही डेवलप हुआ ना। तो अब आप ये बताओ कि फर्स्ट टाइम जब वो कार चलाने जा रहा था, तब उसके अंदर जो फियर, डाउट उठ रहे थे कि मैं चला पाऊंगा, नहीं चला पाऊंगा, क्या होगा, धीरे वो एकदम कॉशियस होके चला रहा था, तो वो चीज गलत थी क्या? तो वो चीज अपने आप उठेगी, जैसे जैसे आप अपने पे वर्क करते जाओगे, आपको रिजल्ट मिलते जाएंगे, अपने आप आपके अंदर कॉन्फिडेंस आता जाएगा। तो वो स्यूडो कॉन्फिडेंस डेवलप करने की जरूरत नहीं थी, वो एक टाइप ऑफ एरोगेंस हो जाता है कि मुझे सब पता है, मुझे आता है, मैं ये कर लूंगा, उस डायरेक्शन में ग्रेजुअली चला जाएगा। तो पार्ट 2 में हमने ये चीज समझी कि एक तो थॉट हमारे कंट्रोल में नहीं है, 100% कंट्रोल में नहीं है। आपको ऐसा लगता है कि आप हम कंट्रोल कर लोगे, बट 100% नहीं कर सकते। और किसी भी चीज के लिए नेगेटिव और डाउट आना इट्स नेचुरल, तो उसको एज इट इज एक्सेप्ट करना था। और कॉन्फिडेंस डेवलप होता एफर्ट, रिजल्ट, करेक्शन, एफर्ट, रिपीटेशन, रिपीटेशन, उससे कॉन्फिडेंस डेवलप होता, राइट। फिर पार्ट 3 पे आते हैं हम, कि पार्ट 3 में हम समझने की कोशिश करते हैं कि थॉट के बिहाइंड फीलिंग कैसे काम करती है। अब ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन, मैनिफेस्टेशन हर जगह सिखाते हैं कि आप ऐसे एफर्मेशन करो कि मैं रिच हूं, मैं रिच हूं, मैं रिच बनना चाहता हूं, मैं मिलियनियर हूं, आई एम रिच रिच। तो इससे क्या होगा, एक मिडिल क्लास नॉर्मल इंसान पूरे दिन सुबह 100 बार भी बोल देगा कि आई एम रिच, आई एम रिच, आई वांट टू बी मिलियनर, आई एम मिलियनर, कुछ भी बोलेगा, तो क्या वो बोलने से वो मिलियनर हो जाएगा? उसको पूरे दिन रिचनेस महसूस भी होती होगी क्या? उसको पूरे दिन रिचनेस महसूस भी होती होगी क्या? उसके डे टू डे लाइफ में उसके एक्सपेंस वगैरह के वक्त उसको कमी महसूस होती होगी या मिलियनर रिचनेस महसूस होती होगी? तो सिर्फ बोलने से क्या होगा, रिचनेस डीप विद इन महसूस तो होनी चाहिए। अगर लॉ ऑफ अट्रैक्शन सारी चीजें सही भी है, तो वो अपनी फीलिंग के बेस पे चलेगा ना, तो वो रिचनेस नेचुरली अंदर महसूस होगी तो काम करेगा ना। यही चीज एग्जैक्टली हो रही थी श्याम के साथ। श्याम क्या कर रहा था, अभी से ग्रेटिट्यूड फील कर रहा था। अब ग्रेटिट्यूड बहुत अच्छी चीज है, ग्रेटिट्यूड यानी मुझे जो चाहिए मेरे से, मतलब एक सेटिस्फाइड थैंक का भाव अंदर से उठता है कि मुझे जो चाहिए उससे कहीं ज्यादा मेरे पास है, मैं थैंकफुल हूँ। ये चीज वो बहुत अच्छी चीज है, वो एक काम सेटिस्फाइड माइंड होता है, तो एकदम पावरफुल चीज है। बट यही चीज को कैसे इम्प्योरीफाई करा गया कि श्याम ने क्या करा कि मैं फर्स्ट आ चुका हूं, थैंक यू गॉड, ऐसे एफर्मेशन बार 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 बोले जा रहा था। अब थॉट क्या था कि भाई ग्रेटिट्यूड वाला, कि मैं फर्स्ट आ चुका हूं, थैंक यू गॉड। बट डीप विद इन थॉट के बिहाइंड फीलिंग क्या होगी कि ये ग्रेट एफर्मेशन क्यों कर रहा था, क्योंकि उसको फर्स्ट आना था ना। तो एक डिजायर को फुलफिल हुई नहीं है, कराने के लिए ये एफर्मेशन कर रहा था ना, ताकि वो उसको रिजल्ट अचीव हो जाए, सिंपल सी चीज। तो डीप विद इन क्या था कि उसको फर्स्ट आना था। ग्रेटिट्यूड के थॉट के बिहाइंड ये था कि डिजायर थी, एक डिससेटिस्फेक्शन था। तो थॉट तो ग्रेटिट्यूड का था कि मुझे फर्स्ट आना है, बट डीप विद इन फीलिंग ये थी कि मैं अभी फर्स्ट आया नहीं हूं,
तो अभी डिजायर डिससेटिस्फेक्शन बढ़ता जा रहा था। तो जब भी आपके थॉट और फीलिंग के बीच में मिस अलाइनमेंट होगा कि आप बोल रहे हो कि मैं फर्स्ट आ चुका हूँ, थैंक यू, बट डीप विद इन आपको ऐसा महसूस नहीं हो रहा, फिर भी आप बोले जा रहे हो, तो ग्रेजुअली होगा क्या कि वो डिजायर स्ट्रांग होती जाएगी कि मुझे फर्स्ट आना है। अब उसकी वजह से माइंड पे प्रेशर बिल्ड होगा, एंजाइटी होगी, स्ट्रेस होगा, और ग्रेटिट्यूड तो फील होने की बात ही दूर रही ना, डीप विद इन डिससेटिस्फेक्शन, एक डेस्परेशन टाइप ऑफ फीलिंग आएगी ना। जो थॉट ग्रेटिट्यूड का था बट फीलिंग थी डिससेटिस्फेक्शन की। इसी तरह आई एम रिच वाले अफर्मेशन में सिर्फ बोलने से क्या होगा, रिचनेस अंदर महसूस होनी चाहिए ना। तो हमें पार्ट 3 में हमने ये सीखा कि हमें थॉट और फीलिंग के बीच में अलाइनमेंट लाना है ना, सिंपल सी चीज। अब ये तीनों पार्ट को हम शॉर्टली समराइज करते हैं कि पार्ट 1 में हमने क्या देखा कि आपका फोकस कहाँ है, आप जो भी काम कर रहे हो आप देखो, लिख लो कि मेरा फोकस रिजल्ट पे है या काम पे है। काम में भी कंट्रोलेबल, आपके कंट्रोल में कौन कौन सी चीज है उस पे लेके आ जाओ, सिंपल सी चीज। पार्ट 2 में हमने देखा कि थॉट 100% हमारे कंट्रोल में नहीं है, नेगेटिव थॉट, डाउट आना नेचुरल है, उसको एज इट इज एक्सेप्ट करो। विथ वर्क, एफर्ट, रिपीटेशन, ग्रेजुअल रिजल्ट से आपके अंदर नेचुरली ही कॉन्फिडेंस, पॉजिटिव थिंकिंग अपने आप डेवलप होगा। पार्ट 3 में हमने देखा कि सिर्फ थॉट ग्रेटिट्यूड का नहीं होना चाहिए, ग्रेटिट्यूड की फीलिंग भी होनी चाहिए। तो जो थॉट हो उसके डीप डाउन वो फीलिंग भी तो होनी चाहिए। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो हमारी चैनल को सब्सक्राइब करिए।